नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारद टीवी पर। भारत की सबसे आकर्षक नगरी मुंबई, जिसको माया नगरी भी कहते हैं, सपनों का शहर भी कहते हैं। मुंबई एक ऐसी जगह है जहां दौलत शोहरत कमाने की लालसा रखने वाला हर इंसान एक बार जरूर जाना चाहता है। ऐसी क्या चीज है मुंबई में जो लोगों को अपने ओर खींचती है, यह शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इस माया नगरी के भी दो पहलू हैं। एक तरफ मुंबई जहां सफल होने पर दौलत शोहरत सब कुछ देती है, वहीं असफल होने पर गुमनामी और लाचारी के शिकंजे में कुछ ऐसा जकड़ देती है जिससे निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज के अपने इस एपिसोड में हम 3 ऐसे फिल्मी सितारों की बात करेंगे जिनका फिल्मी करियर बड़ा ही शानदार रहा। अपने अभिनय से इन्होंने बड़े ही कम समय में लोगों के दिलों में जगह बना ली। शायद इसलिए फिल्म इंडस्ट्री से गायब होने के बाद लोग इन्हें इंटरनेट के माध्यम से ढूंढते रहते हैं, लेकिन अब वो कहाँ हैं, किन हालात में हैं और क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता है। इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि वो फिल्मी सितारे जिन्हें शायद आप अब कभी न देख पाएं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि नारद टीवी के फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें, ताकि वहां से भी आपको नारद टीवी से जुड़े अपडेट मिलते रहें। हमारे इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं पृथ्वी। दिल का क्या कसूर 90 के दशक की ये सुपर हिट फिल्म तो आपको याद ही होगी, जिसके गाने आज भी गुनगुनाए जाते हैं। हम उसी के हीरो अरुण कुमार यानी पृथ्वी की बात कर रहे हैं। सीमा जी नमस्कार। आपसे मिलने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी हर कोशिश बेकार गई और बेताबी बढ़ती गई। आपकी मेहरबानियों का भारी बोझ तो मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकता, फिर भी उन एहसानों का शुक्रिया तो अदा कर देता, आपके चरणों से आशीर्वाद के कुछ फूल चुनकर। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई अभिनेता आए जो पहली ही फिल्म से सुपरस्टार बन गए, लेकिन उसके बाद वो कहां गायब हो गए किसी को नहीं पता चला। पृथ्वी भी एक ऐसे ही अभिनेता थे जिन्होंने अपने पहली ही फिल्म से लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। 24 मार्च 1968 को जन्मे पृथ्वी ने 1992 में फिल्म दिल का क्या कसूर से डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके साथ दिव्या भारती लीड रोल में थी। नहीं अरुण, ऐसा मत कहो, तुम तो हमेशा मेरे दिल में रहते हो। कितना शौक है मुझे आपके दर्शनों का। कितनी बार आपकी कल्पना की है मैंने, कितनी बार आपकी तस्वीरें मैंने बनाई और फिर खुद ही फाड़ डाली, इसलिए कि शायद मेरी कल्पना आपकी कल्पना की तरह खूबसूरत नहीं। फिल्म में पृथ्वी के काम को काफी सराहा गया। इस फिल्म के बाद वो रातों रात स्टार बन गए और घर घर में पहचाने जाने लगे। पृथ्वी को आज तक सिर्फ इसी एक फिल्म के लिए याद किया जाता है। पृथ्वी फिल्म इंडस्ट्री में 10 साल तक रहे, लेकिन पहली फिल्म के बाद उनकी एक भी मूवी हिट नहीं हुई। इन 10 सालों में पृथ्वी ने मेरी आन, प्लेटफॉर्म, इक्के पे इक्का और दरार जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सारी फिल्में फ्लॉप होती चली गईं। फिल्में फ्लॉप हुई तो पृथ्वी को सपोर्टिंग एक्टर के रोल मिलने लगे। कई सालों तक उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर का रोल किया। साल 2003 में पृथ्वी की फिल्म खंजर लास्ट फिल्म थी, लेकिन अफसोस उनकी ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। साल 2005 के बाद से पृथ्वी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब हमने इस विषय पर इंटरनेट पर सर्च किया तो कई यूट्यूब चैनल और वेबसाइट्स ने इनके बारे में बहुत ही गलत जानकारियां दी हुई हैं। बबलू पृथ्वीराज एक कन्नड़ एक्टर हैं। बहुत से लोग उन्हीं के इमेज और वीडियोज शेयर कर रहे हैं। अब पृथ्वी लोगों के सामने क्यों नहीं आना चाहते, इसकी वजह तो ही बता सकते हैं। हो सकता है कि अपने फिल्मी करियर से निराश होकर वो लोगों के सामने ना आना चाहते हों। फिल्मी चकाचौंध से दूर हम आम लोगों की तरह जिंदगी बिता रहे हों। हमारे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं राजकिरण। अर्थ, कर्ज, घर हो तो ऐसा, तेरी मेहरबानियां, बसेरा, बुलंदी जैसी फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता राजकिरण से आप भली भांति परिचित होंगे। बाबूजी, आज तक हम गलत दौलत के पीछे भाग रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि जो इंसान दौलत को दरिया की तरफ बहाता है, दरिया दिल वही कहलाता है, लेकिन नहीं। आज हमें एहसास हुआ कि जो आदमी अपने मुंह के झरने से प्यार के शब्द गिराता है, अपने दिल के दरिया से प्रेम का सागर बहाता है, असली दरिया दिल वही कहलाता है। बाबूजी, कोहरा की नकाब के पीछे तुम्हारा चेहरा देखकर हम ये तो समझ गए थे कि बहन के बदले के जोश में आकर तुमने ये गलत कदम उठाया है, लेकिन अब हम ये पूछना चाहते हैं कि सोनापुर के बनिए के घर में डाका किसने डाला था? मैंने। लूट का माल कहाँ है? गोरा ले गए। कब? परसों। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस वक्त मैं गांव में नहीं था। ये कुछ तुमसे मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ। सूरज के डूबते ही हर शराबी की घंटी बजने लगती है
और जैसे जैसे अंधेरा छाने लगता है, बड़ा भाई छोटे भाई को मनाने लगता है, बाहर जाने के बहाने बनाने लगता है। आज कोई बहाना नहीं चलेगा। पियक्कड़ों की तरह रोज पीना अच्छा नहीं है। आज मैं तुम लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगा। छोटे ये कोई तरीका है बड़ों से बतियाने का? क्या है मैं समझाने का? ठीक है, तो फिर जाइए आप लोग, मुझे क्या है। राजकिरण का पूरा नाम है राजकिरण मेहतानी। 5 फरवरी 1949 को मुंबई में उनका जन्म हुआ। राजकिरण अभी कहाँ हैं ये बात किसी को नहीं पता, क्योंकि किसी का कहना है कि राजकिरण पागल खाने में है और किसी का कहना है कि वह कई सालों से लापता है। बॉलीवुड की बेहद चर्चित फिल्म अर्थ का ये गाना तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो जाने कितने लोगों ने गुनगुनाया होगा, लेकिन 80 के दशक तक पर्दे पर छाए रहे अभिनेता राजकिरण गुमनामी के अंधेरे में कब खो गए ये किसी को नहीं पता चला। 1 दशक से भी ज्यादा समय तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली कि वे कहां हैं और किन हालात में हैं। इस दौरान राजकिरण के मौत की भी अफवाह उड़ी। साल 2001 में फिल्म कर्ज में राजकिरण के साथ काम कर चुके ऋषि कपूर जब राजकिरण के भाई गोविंद मेहतानी से मिले तो पता चला कि राज पिछले 10 सालों से अमेरिका के अटलांटा में एक पागल खाने में भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि राजकिरण को उनकी पत्नी और बेटे ने धोखा दे दिया था। तब से वे डिप्रेशन में चले गए थे और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। वहीं दीप्ति नवल ने उन्हें अमेरिका में टैक्सी चलाते हुए देखा। तो वहीं दूसरी तरफ राजकिरण की पत्नी रूपा और बेटी ऋषिका का कहना है कि ऋषि कपूर के दावे में सच्चाई नहीं है। ऋषिका के मुताबिक उनके पिता 9 साल से गुमशुदा हैं। उनकी तलाश पुलिस और प्राइवेट डिटेक्टिव कर रहे हैं। राजकिरण टीवी पर आखिरी बार शेखर सुमन के सीरियल रिपोर्टर में नजर आए थे। ये बात है साल 1994 की। राजकिरण जब तक फिल्मों में थे सबने पूछा, स्वागत किया, लेकिन जब फिल्मों से नाता टूटा तो इंडस्ट्री के लोग ने भी राजकिरण को अपनी जिंदगी से निकालकर फेंक दिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई दूध से मक्खी को निकालकर फेंक देता है। कई लोगों की माने तो बेशक राजकिरण ने फिल्में छोड़ दी थी, लेकिन उनके पास अच्छा खासा पैसा था, पर डिप्रेशन और पागलपन के चलते उनका सारा पैसा खत्म हो गया। अब राजकिरण इस दुनिया में है या नहीं है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बेहद दुख की बात है कि 70 और 80 के दशक का ये सुपरस्टार इस कदर भुला दिया गया। हमारे इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं जैस्मिन। हमारे कई दर्शक कह रहे थे कि वीराना एक्ट्रेस जैस्मिन के बारे में जानकारी दी जाए। इस खूबसूरत अभिनेत्री ने बेशक इस फिल्म में एक भूत का किरदार निभाया था, लेकिन इसी फिल्म के जरिए वो रातों रात स्टार बन गई थी। सोशल मीडिया पर इस अभिनेत्री के बारे में खोजा जा रहा है और हर कोई ये जानने को उत्सुक है कि वो कहाँ है। हमने भी बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ खास जानकारी हाथ नहीं लग पाई, इसलिए हमने इनको इस लिस्ट में शामिल किया है। वीराना के बाद जैस्मिन ने कई और हॉरर फिल्मों में काम किया, जिनमें बंद दरवाजा, डाक बंगला और पुरानी हवेली जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन अचानक ही जैस्मिन फिल्मों से गायब हो गई और आज वो कहाँ हैं, जिंदा भी हैं या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। कहा जाता है कि जैस्मिन की खूबसूरती पर अंडरवर्ल्ड का डॉन उन पर फिदा हो गया था और वो जैस्मिन को पाना चाहता था। इसी को लेकर जैस्मिन के पास रोजाना अंडरवर्ल्ड से फोन आने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैस्मिन अंडरवर्ल्ड से इस कदर परेशान हो गई कि उन्होंने हमेशा के लिए इंडिया छोड़ दिया और गुमनाम हो गई। सालों गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक जैस्मिन के बारे में कोई खबर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वो शादी करके विदेश में रह रही हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस अभिनेत्री की खूबसूरती इसके लिए मुसीबत बन गई और मजबूरन उसे सभी की नजरों से दूर जाना पड़ा। तो ऊपर वाले से दुआ है कि ये फिल्मी सितारे जहां कहीं भी हो एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ नारद टीवी के फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें, ताकि वहां से भी आपको नारद टीवी से जुड़े अपडेट मिलते रहें। दोस्तों एक बात आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि हमारे जिन भी दर्शकों के जो भी फरमाइशें हैं उन सभी को हम जल्द से ही जल्द पूरा करेंगे। इस बीच काफी व्यस्तता के चलते वीडियो आने में काफी डिले भी हुआ, लेकिन अब कंटिन्यू आप लोगों के बीच वीडियो आते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।